जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त ए बी। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में जो जूनियर भर्ती परीक्षा होने वाली है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी शिक्षक के लिए सुपर टेट का एग्जाम होता है, उसके लिए विशेष करंट अफेयर को यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। और उसी क्रम में आज ये हमारा दूसरा वीडियो होगा और इस दूसरे वीडियो में भी हम लोग आज पुरस्कारों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, पुरस्कार और सम्मान का जो टॉपिक है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके यहाँ पर एग्जाम के लिए। तो पहले हम लोग 2020 के जो सारे पुरस्कार हैं उनमें से जो भी महत्वपूर्ण है उन्हें हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में बाकी बचे हुए टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करने के साथ अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि जो हमारा 29वां सरस्वती सम्मान है, इसके द्वारा किस लेखक को सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर यह पुरस्कार मिला था वासुदेव मोही को। किसे? वासुदेव मोही साहब को यह पुरस्कार मिला था। तो सिंधी भाषा के ये लेखक हैं और इनके द्वारा लिखी गई एक लघु कथा संग्रह थी जिसका नाम है चकबुक। तो ये आपको याद रखना है, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि चकबुक किसकी रचना है, यानी कि इसके लेखक कौन है। तो वासुदेव मोही के द्वारा यह लिखी गई है। पुरस्कार देता कौन है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार किसको मिला था? तो हरिवंश राय बच्चन जी को पहली बार सरस्वती सम्मान मिला था। अच्छा, वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको और बताना चाहूँगा। देखिए, प्रश्नों में जितनी चीज़ें मैं डिस्कस करता हूँ केवल उन्हीं के ऊपर आपको फोकस करना है। बाकी आपके स्क्रीन पर क्या क्या लिखा हुआ है उनमें से आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, केवल आपको उन्हीं के ऊपर फोकस करना है। जिन चीज़ों को मैं यहाँ पर बोलूँगा उसी के ऊपर आप फोकस करेंगे। अगला प्रश्न है कि जो 92वां अकादमी अवार्ड्स था 2020 में, इसमें किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला था। तो सिंपली आप याद रखेंगे कि दक्षिण कोरिया की फिल्म थी पैरासाइट, ये हमारी सर्वश्रेष्ठ फिल्म रही थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो ये रहे थे जोकिन फिनिक्स। कौन रहे थे? जोकिन फिनिक्स, जोकर मूवी के लिए। और इसके अलावा अगर हम लोग सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की बात करें यानी कि बेस्ट एक्ट्रेस कौन थी, तो ये थी रेनी ज़ेल्वेगर और उनकी मूवी थी जूडी। क्या थी? जूडी उनकी मूवी का नाम था। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2020 में किसे EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है किरण मजूमदार शॉ को। किसे? किरण मजूमदार शॉ को ये पुरस्कार मिला है। और इनके बारे में सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि ये हमारे बायोकॉन कंपनी की CMD हैं, यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं किरण मजूमदार शॉ। इससे पहले इनको ICMR ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी दिया था और ऑस्ट्रेलिया की सरकार के द्वारा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्कार भी इन्हें मिला था। अगला प्रश्न है, विज्ञान और इंजीनियरिंग शोध बोर्ड ने महिला उत्कृष्टता अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया। तो ये पुरस्कार मिला डॉक्टर नीति कुमार को। यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर नीति कुमार हैं और इनको ये पुरस्कार मिला था। तो इस पुरस्कार के बारे में आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि डॉक्टर नीति कुमार हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ की एक वैज्ञानिक हैं। तो इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है डेविड एटनबारो को। किसे? डेविड एटनबारो को 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार पिछले साल दिया गया था। तो आप इसके बारे में याद रखेंगे। वैसे अगर हम लोग इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की बात करें तो ये आपके 1986 में शुरू किया गया था। कब? 1986 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है, रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड 2020 जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने। तो सिंपली आप नाम याद रखेंगे कि जावेद अख्तर साहब। कौन? जावेद अख्तर साहब को यहाँ पर रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार दिया गया और इस प्रकार से ये पहले भारतीय बने जिनको ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, जून 2020 में किसे वर्ल्ड फूड प्राइज यानी कि विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर रतन लाल। कौन? डॉक्टर रतन लाल को यहाँ पर विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2020 के लिए। तो ये हमारे भारतीय मूल के अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 के लिए दादा साहब फाल्के अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया। तो ये पुरस्कार मिला है केजंग डी थोंगडोक को। किसे? केजंग डी थोंगडोक को ये पुरस्कार मिला है। अब दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात की जाए तो आपको ये याद रखना है कि सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। पहली बार किसे ये मिला था? तो देविका रानी को ये पहली बार मिला था
उसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि 2019 में किसे मिला था, तो ये मिला था अमिताभ बच्चन को। उससे पहले 2018 में ये पुरस्कार मिला था विनोद खन्ना को। तो ये आपको याद रखना है। अब अगर हम लोग बात करें केजोंग डी थोंगडोक की, तो ये अरुणाचल प्रदेश के एक फिल्म मेकर हैं और इनके द्वारा ची लुपो नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, उसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना के किस अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला मेजर सुमन गवानी को। किसे? मेजर सुमन गवानी को ये पुरस्कार मिला था और ये हमारी भारतीय सेना की पहली अधिकारी हैं जिनको यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए जो नेल्सन मंडेला पुरस्कार है, इससे किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार भी मिला है दो लोगों को। एक तो है मेरिसाना कायेट और दूसरे हैं मरियाना वर्दी-नायसिस। कौन है? मारियाना वर्दी-नायसिस। तो इन दोनों के नाम आपको याद रखने हैं कि इन्हें नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। और अगर हम लोग नेल्सन मंडेला पुरस्कार की बात करें तो आपको याद रखना है कि ये जो पुरस्कार है प्रत्येक 5 वर्षों पर दिया जाता है। कब? प्रत्येक 5 वर्षों पर यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2020 में जो नासा के द्वारा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल दिया गया, तो ये किसे दिया गया? तो ये पुरस्कार मिला है रंजीत कुमार जी को। किसे? रंजीत कुमार जी को नासा के द्वारा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बस इतना आपको याद रखना है कि नासा डिस्टिंग्विश्ड सर्विस मेडल ये मिला था रंजीत कुमार जी को। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए वान कर्मन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला के सिवन साहब को। किसे? के सिवन साहब को, जो कि हमारे इसरो के प्रमुख हैं। इन्हें पिछले साल वान कर्मन पुरस्कार दिया गया था। तो बस आपको इतना याद रखना है कि जो इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स है उसके द्वारा वान कर्मन पुरस्कार दिया जाता है और ये मिला था इसरो के अध्यक्ष के सिवन साहब को 2020 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए डायना अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ध्यान रखिएगा, फ्रेया ठकराल। किसे? फ्रेया ठकराल को यहाँ पर डायना अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने एक ऐप बनाई थी जिसका नाम है रिसाइकलर ऐप। क्या नाम है? रिसाइकलर ऐप। और इसी के लिए इन्हें ये पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में पर्यावरण संरक्षण के लिए 128वें कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला जाधव पायंग को। किसे? जाधव पायंग को ये पुरस्कार दिया गया। तो आपको याद रखना है कि जाधव पायंग असम के नागरिक हैं। इन्हें हम लोग फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और पिछले साल इनको क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, मई 2020 में क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला क्वारैशा अब्दुल रहीम को। किसे? क्वारैशा अब्दुल रहीम को क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो फ्रांस में विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये पुरस्कार है और एक हमारी HIV शोधकर्ता हैं जिनका नाम है क्वारैशा अब्दुल रहीम, उनको ये पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, 2019 के लिए अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है वाइस एडमिरल विनय वधवार को। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है वाइस एडमिरल विनय वधवार और इनको अलेक्जेंडर डेल रिम्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन देता है ये पुरस्कार? तो यह भी एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला प्रश्न है, किस लेखक या लेखिका को पेन हेमिंग्वे अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो अवार्ड आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यहाँ पर जिस किताब के लिए पुरस्कार मिला है वह किताब आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, रुचिका तोमर को यह पुरस्कार मिला था। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स के लिए। किसके लिए? ए प्रेयर फॉर ट्रैवलर्स के लिए ये पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न है जो कि आपके खेल के पुरस्कारों से संबंधित है कि वर्ष 2020 में किस खिलाड़ी को ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो 3 खिलाड़ी हैं जिनको यहाँ पर शामिल किया गया था। कौन है? दक्षिण अफ्रीका के हैं जैक्स कैलिस, जहीर अब्बास पाकिस्तान के और ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला खिलाड़ी थी लीसा स्टालेकर। तो इन तीनों को ICC ने अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया था। तो बस इतना आपको याद रखना है कि जैक्स कैलिस, जहीर अब्बास और लीसा स्टालेकर को ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा किस भारतीय पुरुष खिलाड़ी को 2019-20 के लिए फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया?
तो अगर हम लोग पुरुष श्रेणी में बात करते हैं तो ये चुना गया गुरप्रीत सिंह संधू को। किसे? गुरप्रीत सिंह संधू को यहाँ पर फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया। उसी प्रकार से महिलाओं की कैटेगरी में बात करें, यानी कि महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर कौन रही, तो ये रही हैं संजू। तो दोनों के नाम आपको याद रखने हैं कि गुरप्रीत सिंह संधू पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर रहे, और महिलाओं की बात करें तो संजू यहाँ पर फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुनी गई हैं। अगला प्रश्न है, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि दिसंबर 2020 में फीफा बेस्ट मेंस फुटबॉल खिलाड़ी 2020 का जो खिताब है यह किसको मिला है? तो ये पुरस्कार मिला रॉबर्ट लेवांडोस्की को। किसे? रॉबर्ट लेवांडोस्की को। तो पोलैंड की जो फुटबॉल टीम है उसके कप्तान है रॉबर्ट लेवांडोस्की, और इनको ये पुरस्कार दिया गया। वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं फीफा बेस्ट वुमेन्स फुटबॉल खिलाड़ी ऑफ द ईयर कौन रही, तो ये आपकी रही हैं लूसी ब्रांज। कौन है? लूसी ब्रांज यहाँ पर रही हैं बेस्ट वीमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, और ये है यूनाइटेड किंगडम की। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के लिए किस खिलाड़ी को पुरुष श्रेणी में वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? तो पुरुष श्रेणी में यहाँ पर चुना गया है मोंडो डुप्लेंटिस को। किसे? मोंडो डुप्लेंटिस को यहाँ पर चुना गया है। वहीं पर अगर हम लोग महिलाओं की श्रेणी में बात करें तो यूलिमर रोजास को यहाँ पर चुना गया है। तो बस आपको याद रखना है कि मोंडो डुप्लेंटिस वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर रहे थे पुरुष श्रेणी में, और यूलिमर रोजास की बात करते हैं तो ये आपकी वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर रही थी महिलाओं की कैटेगरी में। और पोल वॉल्टर के खिलाड़ी हैं मोंडो डुप्लेंटिस, स्वीडन देश से। और यूलिमर की बात करते हैं तो ये हमारे ट्रिपल जंप की खिलाड़ी हैं। कौन सा खेल खेलते हैं? ट्रिपल जंप की ये खिलाड़ी हैं। और चलिए नीचे कमेंट में आप ये बताइएगा कि यूलिमर रोजास जो हैं ये आपके किस देश की खिलाड़ी हैं? ट्रिपल जंप तो मैंने आपको बता दिया, किस देश की हैं उस देश का नाम आपको नीचे कमेंट में बताना है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2020 में किस क्रिकेटर को वर्ष 2019 के लिए पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है जसप्रीत बुमराह को। किसे? जसप्रीत बुमराह को ये पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार की बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो खेल के लिए सर्वोच्च संस्था है यानी कि क्रिकेट के लिए, जिसका नाम है बीसीसीआई, उसके द्वारा दिया जाने वाला वार्षिक सम्मान है। पुरुषों के लिए ये मिला था जसप्रीत बुमराह को, और महिलाओं के लिए ये मिला था पूनम यादव को। इसी दौरान बीसीसीआई के द्वारा जो हमारे पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनका नाम है कृष्णामाचारी श्रीकांत, क्या नाम है? कृष्णामाचारी श्रीकांत, इनको दिया गया था सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसके अलावा अंजुम चोपड़ा को भी दिया गया था। तो बस आपको याद रखना है कि पुरुष श्रेणी में जसप्रीत बुमराह को मिला, महिलाओं के लिए पूनम यादव को मिला, के श्रीकांत और अंजुम चोपड़ा को यहाँ पर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है, आईसीसी के द्वारा किस खिलाड़ी को बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अंतर्गत सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला बेन स्टोक्स को। किसे? बेन स्टोक्स को ये पुरस्कार दिया गया है। तो बस आपको याद रखना है कि आईसीसी के द्वारा जो साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो यहाँ पर ये पुरस्कार मिला है बेन स्टोक्स को। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि किस भारतीय महिला खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है किसे? रानी रामपाल को। किसे? रानी रामपाल को ये पुरस्कार दिया गया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि रानी रामपाल जो कि हमारी हरियाणा राज्य से खिलाड़ी हैं, महिला हॉकी टीम की कप्तान हैं, इनको पिछले साल वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला था, और इन्हें पिछले साल खेल रत्न पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न है, लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में किसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला दो लोगों को। एक तो है लुइस हैमिल्टन जो कि फार्मूला 1 खिलाड़ी हैं यूनाइटेड किंगडम के, और एक है लियोनेल मेसी जो कि आपके अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। तो इन दोनों को ये पुरस्कार मिला था। उसी प्रकार से अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो हमारा लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड था वहाँ पर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन रही थी? तो ये रही थी सिमोना बाइल्स। कौन थी? सिमोना बाइल्स थी। यूएसए की यह एक जिम्नास्ट है और ये हमारे स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर रही थी। लेकिन इस पुरस्कार में आपको एक जो नाम याद रखना है वह है सचिन तेंदुलकर का। क्यों? क्योंकि इन्हें यहाँ पर बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट के लिए पुरस्कार दिया गया था। किसके द्वारा? लॉरियास वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की कैटेगरी में। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, एशिया ओशिनिया के लिए फेड कप हर्ट अवार्ड 2020 किसने जीता? तो ये जीता था सानिया मिर्जा ने। किसने? सानिया मिर्जा ने ये अवार्ड जीता था। तो नाम में ही हर्ट है तो आप समझ सकते हैं कि ये पुरस्कार किसे मिलेगा। तो ये पुरस्कार मिला था सानिया मिर्जा को। तो बस आपको याद रखना है कि फेड कप
हर्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय है सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2020 के लिए जो मोहन बागान रत्न पुरस्कार है, इससे किसे सम्मानित किया गया। तो ये जो पुरस्कार है ये मिला था दो लोगों को, एक तो है गुरबख्श सिंह, दूसरे यहाँ पर है पलाश नंदी। अब गुरबख्श सिंह की बात करते हैं तो ये हमारे हॉकी के खिलाड़ी थे। उसी प्रकार से अगर हम पलाश नंदी की बात करते हैं तो ये हमारे क्रिकेट के खिलाड़ी थे। तो बस आपको याद रखना है कि मोहन बागान रत्न पुरस्कार 2020 के लिए गुरबख्श सिंह और पलाश नंदी को यहाँ पर दिया गया। अगला प्रश्न है किस महान बास्केटबॉल खिलाड़ी को अमेरिका के नाई स्मिथ बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। तो ये है कोबे ब्रायंट, बहुत ही महान खिलाड़ी थे बास्केटबॉल के। पिछले साल इनका निधन भी हो गया था और इन्हीं को नाई स्मिथ बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। इन्हें ब्लैक माम्बा के नाम से भी जानते हैं। तो एक परीक्षा में इनका उपनाम भी पूछा गया था, तो याद रखिएगा ब्लैक माम्बा के नाम से इनको जानते हैं। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने वाले रोहित शर्मा किस नंबर के क्रिकेटर हैं। तो ध्यान रखिएगा ये हमारे देश के चौथे क्रिकेटर बने हैं जिनको हमारे देश के सर्वोच्च खेल सम्मान भारत खेल रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये आपको याद रखना है। इनसे पहले किनको मिला है, तो सबसे पहले मिला था सचिन तेंदुलकर को, उसके बाद में मिला महेंद्र सिंह धोनी को और फिर दिया गया ये पुरस्कार विराट कोहली को। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं। वैसे अगर हम लोग राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की बात करते हैं तो पिछले साल ये जो पुरस्कार है वह मिला था कुल 5 लोगों को। कितने लोगों को? 5 लोगों को। रोहित शर्मा ये हमारे क्रिकेटर थे। थेंगावेलु मरियप्पन की बात करते हैं तो तमिलनाडु की ये हाई जंप के पैरा एथलीट थे। विनेश फोगाट की बात करें तो ये रेसलर हैं। रानी रामपाल की बात करें तो ये हमारे हॉकी के खिलाड़ी हैं। उसी प्रकार से मनिका बत्रा की बात करें तो दिल्ली के टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। तो इन 5 लोगों को भारत रत्न खेल रत्न पुरस्कार पिछले साल दिया गया था। तो इस प्रकार से हमारे 2 पुरस्कार के वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं और अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। तो समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।